नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर के कि जहां कांग्रेस पार्टी को बार बार ये डर सता रहा है कि राजस्थान और हरियाणा में उनकी पार्टी को क्रॉस वोटिंग मिल सकता है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे यूपी की बात करें या फिर अन्य स्टेट की, तो वहां पर निर्विरोध जीत रहे हैं। आपको बता दें कि सारी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और जिस तरीके से लगातार जो रुझान है राज्यसभा चुनाव को लेकर के वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। और जहां अभी इस राज्यसभा का वोटिंग नहीं हुआ है, इसके बावजूद कई क्षेत्रों में निर्विरोध प्रत्याशियों को चुन लिया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन 15 राज्यों के कुल 57 में से 41 सदस्य शुक्रवार को निर्विरोध चुन लिए गए। इसमें पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, यूपी के पूर्व भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राजद की मीसा भारती और रालोद के जयंत चौधरी समेत कई अन्य नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी के सभी 11, तमिलनाडु के 6, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश के 4, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 3-3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड के 2-2 व उत्तराखंड के एक उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं शुक्रवार को सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जीत के प्रमाण पत्र सौंपे गए। अब 10 जून को महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटका में शेष 16 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें महाराष्ट्र में 6, राजस्थान और कर्नाटका में 4-4 व हरियाणा में 2 सीटों पर मतदान होगा। नतीजे उसी दिन ही आने हैं। निर्विरोध चुने गए 41 राज्यसभा सदस्यों में भाजपा के 14, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के 4-4, डीएमके और बीजेपी के 3-3, आप, राजद, टीआरएस, एआईएडीएमके के 2-2 तथा झामुमो, जेडीयू, सपा और आरएलडी के 1-1 व एक निर्दलीय कपिल सिब्बल शामिल हैं। बता दें, यूपी के कुल 11 निर्वाचितों में 8 भाजपा के सदस्य शामिल हैं। इसमें पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह, पूर्व विधायक संगीता यादव, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराव निषाद, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र कुमार नागर, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मीकांत तथा पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार राज्यसभा पहुंच गए हैं। इनके अलावा सपा से जावेद अली, रालोद के जयंत चौधरी और सपा समर्थित कपिल सिब्बल जीत चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कहां से कौन कौन जीता है। दरअसल तमिलनाडु से डीएमके के एस कल्याण सुंदरम, आर गिरिराजन और KRN राजेश कुमार, AIMDMK से CV षडगुलम और आर धर्मार व कांग्रेस के पी चिदम्बरम, बिहार से राजद से मीसा भारती, फयाज अहमद, भाजपा के सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल, जेडीयू से खीरू महतो, वहीं आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस के केवी विजय साई रेड्डी, बीड़ा मस्तान राव, आर कृष्णैया और एस निरंजन रेड्डी, पंजाब से आपके संत बलवीर सिंह सिचवाल और कारोबारी विक्रमजीत सिंह साहनी, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, झारखंड से झामुमो से महुआ माझी और भाजपा से आदित्य साहू, उत्तराखंड से भाजपा की कल्पना सैनी, मध्य प्रदेश से कांग्रेस से विजय तनखा, भाजपा की कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि। आपको बता दें कि राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने रविवार को बड़ी घोषणा करते हुए चुनावी मैदान में अपने पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर को भी उतार दिया है। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसी के साथ ही पवन कुमार बंसल और TS सिंहदेव को राजस्थान के लिए, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को हरियाणा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
वही खबर आ रही है कि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे यहां पर हलचल भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक रिसोर्ट में रखी हुई है। अब इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक ने एक बयान दे दिया है, जिससे कि कांग्रेस की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है। कांग्रेस को विधायकों पर और विधायकों को पार्टी पर भरोसा नहीं है। विधायकों को रुकवा कर फिजूल खर्च की जा रही है। आपको बता दें कि वही कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मलाल कौशिक के बयान से ये साबित हो गया है कि कांग्रेस के विधायकों को तो पार्टी पर भरोसा है, लेकिन बीजेपी लोकतंत्र की विरोधी है और जनमत को खंडित करने का काम करती है। इसी के साथ ही राज्यसभा चुनाव में किसी भी तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ से बचाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को बाड़ेबंदी में छत्तीसगढ़ ले जाया गया है। हरियाणा से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के प्रभारी अजय मकान को कैंडिडेट बनाया है। हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने से सियासी जंग रोचक हो गई है। वहीं जजपा के कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने की घोषणा के बाद कांग्रेस अपने विधायकों की खरीद फरोख्त से डरी हुई है। दरअसल पिछली बार कांग्रेस के विधायकों के पेन की स्याही बदलने से 19 वोट निरस्त हो गए थे। कांग्रेस अब की बार इस तरह की कोई गलती नहीं दोहराना चाहती। आपको बता दें कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। इस बार राजस्थान की 4 सीटों पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं, जिसमें भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा के खड़े होने से मुकाबला रोचक हो गया है। तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा की जीत तय है, लेकिन चौथी सीट के लिए दोनों ही दलों को निर्दलियों और छोटे दलों के विधायकों का समर्थन लेना होगा। राजस्थान के लिए कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा से घनश्याम तिवारी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से पहले ही भाजपा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को राजस्थान भाजपा राज्यसभा चुनाव प्रभारी बना दिया था। केंद्रीय मंत्री तोमर जयपुर पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि सोमवार से प्रशिक्षण के नाम पर भाजपा के विधायकों की बाड़ेबंदी को संबोधित करेगा। वहीं जयपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी से इनकार कर दिया था। तोमर ने कहा कि लोकतंत्र में विधायकों की बाड़ेबंदी नहीं होनी चाहिए। तो बता दें, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है लगातार कमजोर होती जा रही है, जहां विधानसभा में 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो अब निगाहें लोकसभा चुनाव को लेकर है, राज्यसभा चुनाव को लेकर के है, क्योंकि अगर राज्यसभा में कांग्रेस मजबूत होता है तभी वो लोकसभा के लिए प्रबल दावेदारी और प्रबल विपक्षी साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अपने खेमे बदल रहे हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे कांग्रेस की जो चिंता है लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ ही देखा गया कि पिछले दिनों 3 विधायकों ने सीधे सीधे जिस तरीके से कांग्रेस ने रायपुर में अपने विधायकों को जमा करके रखा है, वो कैप्चरिंग कर रहे हैं, तो इसी में से 3 विधायक जो हैं वो कांग्रेस की पहुंच से बाहर हैं। और इसी के साथ ही एक विधायक ने तो ये तक कह दिया है कि वो अपने मन से वोटिंग करेंगे, किसी के दबाव में वोटिंग नहीं करेंगे। इसी के साथ ही कांग्रेस को लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक क्रॉस वोटिंग न कर दे। वहीं अगर बात हम यूपी की करें, तो यूपी में जो बीजेपी विधायक हैं वो निर्दलीय जीत रहे हैं
और जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। इसी के साथ ही 10 जून को चुनाव होना है, राज्यसभा चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही कई राज्यों में जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बाकी के बचे सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है। देखना है कि कैसे इस बार कांग्रेस जो है खुद को मजबूत पार्टी साबित करती है और एक बार फिर से क्या वो मजबूत विपक्षी के तौर पर देश की राजनीति में अपना स्थान जो है वो बना पाती है या नहीं। वही अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में लगातार ऐसे चेहरे शामिल हो रहे हैं जिनका की पार्टी में एक महत्व है। और जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया कि उत्तराखंड के जो सीएम फेस थे आम आदमी पार्टी की तरफ से अजय कोठियाल, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसी के साथ ही तमाम जो राज्य हैं जिनमें से लगातार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चाहे हम बात गुजरात में करें, गुजरात में हार्दिक पटेल को देखा गया कि किस तरीके से वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ ही अगर हम बात उत्तराखंड की करें या फिर हिमाचल प्रदेश की करें तो लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैसे बीजेपी की सदस्यता लोग ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा गया कि अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे थे तो चंडीगढ़ में भी कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, तो जिससे पार्टी जो है लगातार मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशियों को राज्यसभा चुनाव के लिए चुना गया है तो इससे भी जो जीत है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी जीत है, ये पूरी रणनीति है, वो 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्लानिंग की जा रही है, तैयारी की जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।